दुनिया में युद्ध छिड़ा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, स्टॉक मार्केट डगमगा रहा है, सोना और अमेरिकी डॉलर जैसे पुराने सेफ हेवन भी ज्यादा नहीं चमक पा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इसकी कीमत में 10 से 15% तक की तेजी आ चुकी है और अब इसकी कीमत $74,000 से लेकर $75,000 के बीच घूम रही है। कई एक्सपर्ट तो इसे असली डिजिटल गोल्ड बता रहे हैं। यह है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। पहले कुछ घंटों में बिटकॉइन 8 से 10% तक गिरा और 63,000 के नीचे चला गया डॉलर, क्योंकि मार्केट में डर फैल गया था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते में सब बदल गया। बिटकॉइन ने रिकवर किया $71,000, फिर $72,000 और अब $75,000 के करीब पहुंच गया। पिछले हफ्ते ही ये 7% तक चढ़ा, जबकि गोल्ड और स्टॉक्स नीचे रहे। बिटकॉइन ETF में $1 बिलियन से ज्यादा का पैसा आया, यानी निवेशक बड़े पैमाने पर इसमें घुस रहे हैं। तो सोने का क्या हुआ? वो पहले हफ्ते में $5,327 तक पहुंचा था 1 आउंस की कीमत, लेकिन अब 5,000 और 5200 के बीच में फंसा है। इसकी वजह क्या है कि डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है, तेल महंगा होने से इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, जिससे सोने की डिमांड घटी है। डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन ने दोनों को पीछे छोड़ दिया है, यानी सोना और डॉलर दोनों को पीछे छोड़ दिया है। तेल $100 के पार पहुंच गया है, लेकिन क्रिप्टो ने अलग रास्ता दिखाया है। पहले गिरा, फिर तेजी से उछाल देखने को मिला। तो सवाल यह है कि आखिर ये कमाल क्यों हो रहा है? बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जा रहा है। ये बॉर्डर क्रॉस करके आसानी से ट्रांसफर हो सकता है बिना बैंक या सरकार के। युद्ध में जहां कैपिटल कंट्रोल लग सकते हैं, वहां ये सबसे बड़ा फायदा है कि आसानी से ट्रांसफर आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेफ कस्टडी भी है। गोल्ड जो है जब्त हो सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन आपकी वॉलेट में सुरक्षित रहता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल तनाव में भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे रूस यूक्रेन या पिछले संघर्षों में हुआ। ईरान खुद क्रिप्टो से सैंक्शंस बाईपास कर रहा है, जिससे डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिटकॉइन अब सिर्फ स्पेकुलेटिव नहीं बल्कि नया सेफ हेवन बन चुका है, यानी सुरक्षित एसेट बन चुका है, क्योंकि ये मोबाइल है और बॉर्डरलेस है और रेजिलिएंट भी है। फिलहाल युद्ध थमने के संकेत कम है। ट्रंप ने भी ईरान पर सख्ती की बात कही है, लेकिन बिटकॉइन की ये तेजी निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या क्रिप्टो का दौर फिर आ गया है या फिर सिर्फ युद्ध का ही असर है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।